कर्क राशि, जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है तो आपको नौकरी में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आपके कुछ निर्णय गलत साबित होंगे जो आपको परेशान कर देंगे, लेकिन कुछ पुराने निर्णय अचानक से आपको अच्छा लाभ प्रदान कर सकते हैं। आर्थिक रूप से खर्चे तो रहेंगे, लेकिन आपकी आमदनी भी अच्छी रहेगी और बढ़ोतरी होती रहेगी। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। हालांकि भाई बहनों से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहें। करियर के दृष्टिकोण से ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र से संबंधित भाग दौड़ लगी रहेगी। आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। हालांकि ये भागदौड़ आपको आने वाले समय में अच्छा प्रतिफल प्रदान करेगी। आपके साथ काम करने वाले लोगों का रवैया आपके प्रति कुछ अनिश्चित रह सकता है। वो मुंह पर तो आपके मित्र बनेंगे, लेकिन पीछे में आपको धोखा अवश्य देंगे। छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महीने भर आपके एकादश भाव में रहेंगे और 9 अक्टूबर से वक्री अवस्था में भी आ जाएंगे। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपका प्रदर्शन सर्वोपरि रहेगा और आप अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अधिकारियों का सानिध्य और उनकी कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी, जिस वजह से नौकरी में आप अच्छा काम करेंगे। हालांकि अष्टम भाव में बैठे वक्री शनि महाराज की दृष्टि आपके दशम भाव पर होने से अचानक से कुछ चुनौतियां आपके सामने आएंगी, लेकिन आप अपनी कार्यकुशलता से उन्हें संभाल लेंगे। इस प्रकार ये महीना आपको सफलता देगा। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहने की संभावना है। शुक्र महाराज की दृष्टि महीने की शुरुआत में दशम भाव पर रहेगी, जिससे आपको खुद को अच्छा हल्का महसूस होगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो ये महीना ठीक ठाक रहने वाला है। हालांकि वक्र शनि महाराज पूरे महीने आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। तो फिर भी पूरे महीने बृहस्पति महाराज एकादश भाव में रहेंगे और 9 अक्टूबर से वो वक्री अवस्था में एकादश भाव में बैठकर आपकी आमदनी को बराबर बढ़ाते जाएंगे। आपको धन की किसी तरह की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मंगल महाराज महीने के पूर्वार्ध में द्वादश भाव में बैठकर खर्चों को बढ़ा सकते हैं, इसलिए उनमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। 10 अक्टूबर से बुध और 17 अक्टूबर से सूर्य के चतुर्थ भाव में आ जाने से, 13 अक्टूबर से शुक्र के पंचम भाव में जाने से और उसके एकादश भाव पर दृष्टि डालने से आमदनी में अच्छी वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके बाद 29 अक्टूबर को बुध भी वृश्चिक राशि में आपके पंचम भाव में आकर एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे भी आपकी आमदनी बढ़ेगी। और उससे पूर्व 20 अक्टूबर को आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे मंगल। जिस प्रकार महीने के उत्तरार्ध में खर्चों में कमी होगी और आमदनी में बढ़ोतरी होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बन सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना अनुकूल रहने वाला है। आपको कुछ समस्याओं पर ध्यान देना होगा। वक्र शनि महाराज पूरे महीने आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको किसी बड़ी बीमारी के पनपने का खतरा बन सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज करने से बचना चाहिए। छोटी से छोटी समस्या पर ध्यान दें और आवश्यक होने पर चिकित्सक के पास जरूर जाएं। महीने की शुरुआत में केतु, बुध और सूर्य आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे और उन पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी होगी तथा मंगल महाराज भी उसी भाव को देखेंगे। इससे आपके कंधों में, गले में दर्द हो सकता है या कान में भी दर्द की समस्या आपको देखनी पड़ सकती है। ये छोटी छोटी समस्याओं को नज़रअंदाज ना करें और अपने स्वास्थ्य पर नज़र बनाए रखें। महीने के उत्तरार्ध में जब बुध और सूर्य तीसरे भाव से निकल जाएंगे, तब कुछ हद तक आपको इन समस्याओं में कमी महसूस होगी और आपका स्वास्थ्य सुधरने लगेगा। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए महीना अनुकूल रहेगा। पूरे महीने बृहस्पति महाराज आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपका प्रेम विकसित होगा। आप एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे, एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और अपने रिश्ते को बराबर समय देंगे। आप जिससे प्रेम करते हैं और उसे प्रेम विवाह के रूप में बदलना चाहते हैं, तो आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं तथा आपके रिश्ते की बात पक्की हो सकती है। शुक्र महाराज 13 अक्टूबर से आपके पंचम भाव में आकर आपके प्रेम संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में मदद करेंगे। आप अपने प्रियतम के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे और उनके लिए नए नए तोहफे लेकर आ सकते हैं। विवाहिक जातकों की बात करें तो महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में बैठे मंगल महाराज की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी और सप्तम भाव के स्वामी वक्री शनि महाराज अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल की स्थिति बनी रहेगी।
केवल देवगुरु बृहस्पति महाराज की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से कुछ समस्याएं संभल जाएंगी, लेकिन आपके ससुराल पक्ष के सदस्यों का व्यवहार अनुकूल ना होने के कारण, उनका कड़वा बोलने के कारण आपको निराशा होगी और इससे आपके रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। 20 अक्टूबर से मंगल कर्क राशि में आकर, यानी कि आपकी ही राशि में आकर सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि आप भी कुछ चिड़चिड़े हो जाएंगे और इससे बनती हुई बात बिगड़ सकती है, इसलिए आपको संभलना होगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये महीना ठीक ठाक रहने वाला है। महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र महाराज चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे और दूसरे भाव में स्वामी मंगल महाराज द्वादश भाव में रहेंगे। पारिवारिक मामलों में सुख और शांति बनी रहेगी। दूसरे भाव पर वक्र शनि की दृष्टि होने के कारण कुटुंब के मामलों में कुछ समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन आपके परिवार का माहौल अच्छा होगा। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का लाभ होगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और शुक्र पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इससे भी परिवार में आपकी पकड़ अच्छी होगी। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य बेहतर बनेगा और परिवार का माहौल भी ठीक रहेगा और परिवार के सदस्यों के बीच चल रहे तनाव में कमी आएगी। महीने के पूर्वार्ध में आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य और जीवन के लिए अधिक अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें स्वास्थ्य समस्याएं पीड़ित कर सकती हैं और उन्हें अपने जीवन में कुछ और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में इन सभी चुनौतियों में कमी आएगी और आपको भी उनका सहयोग मिलेगा। आप भी एक अच्छे भाई बहन के रूप में उनकी मदद कर सकते हैं। आपको अपनी चुनौतियों को दरकिनार करते हुए अपने परिवार का साथ देना होगा, इससे परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय के तौर पर आपको श्री बजरंग बाण का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। यदि संभव हो तो हनुमान जी को मंगलवार के दिन चूल्हा चढ़ाएं। आपकी जेब में सदैव एक पीले रंग का रुमाल रखें। सोमवार के दिन श्री शिव मंदिर अवश्य जाएं और शिव जी को दूध अभिषेक कराएं।